आजकल सुरखरू में फसानों में हूँ, कैद खानों में हूँ, कैद खानों में हूँ। मेरे दोस्तों, मैं रिफात अली खान। मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी, वरना ये कौम उजालों को तरस जाएगी। मेरे दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के बानी मोहम्मद आजम खान के बारे में। मोहम्मद आजम खान पर फर्जी मुकदमात लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया। मोहम्मद आजम खान का जुर्म क्या है? जुर्म बस इतना है कि उन्होंने एक इल्मी इदारे को कायम किया। जुर्म बस इतना है कि वो एक शिक्षक हैं। जुर्म बस इतना है कि उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जिसमें लाखों गरीब, कमजोर, मजलूम किसानों के बच्चे मुफ्त में तालीम हासिल कर रहे हैं। बेशक जिसने तुम्हारे बच्चों के हाथों में, जिसने गरीबों के बच्चों के हाथों में, जिसने मजलूमों के बच्चों के हाथों में, जिसने किसानों के बच्चों के हाथों में फड़वे देने के बजाय कलम दी हो, ऐसा शख्स किताब चोर नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा शख्स मुर्गी चोर नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा शख्स भैंस चोर नहीं होगा तो क्या होगा? मैं उत्तर प्रदेश की आवाम से पूछना चाहता हूं कि जिसने तुम्हारे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी बनाई हो, क्या वो शख्स किताब चोर हो सकता है? क्या वो शख्स मुर्गी चोर हो सकता है? क्या वो शख्स भैंस चोर हो सकता है? गुनाह क्या है आजम खान का? गुनाह बस इतना है कि उन्होंने तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दी है, जो जमाना नहीं देखना चाहता, जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत नहीं देखना चाहती। अगर कानून की किताब में यह जुर्म है तो रिफात अली खान समझता है ऐसा गुनाह हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। आज आजम खान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसलिए कि आजम खान ने कहा था कि जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो 7 समंदर पार से तुम्हारे बच्चों के हाथों में कोई कलम देने वाला नहीं आएगा। आज आजम खान पर जुल्म और सितम किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, जब उत्तर प्रदेश की तारीख लिखी जाएगी तो यह भी लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में एक शख्स ऐसा था जिसने किताबें चुराई थी, जिसने भैंसें चुराई थी, जिसने मुर्गियां चुराई थी, लेकिन तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दिया था, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, मेडिकल कॉलेज बनाए थे, स्कूल बनाए थे। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ने की बात की जा रही है। तोड़ दो यूनिवर्सिटी को, खंडरात में तब्दील कर दो, लेकिन ये खंडरात आज के हजारों साल बाद भी यही चीख चीख कर कहेंगे कि इसके बनाने वाले का नाम आजम खान था, उसके तोड़ने वाले का नाम योगी आदित्यनाथ था। मैं अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाऊं, इससे पहले एक मर्तबा सुनते हिंदुस्तान में दहशत फैलाने वाले नरसिम्हानंद को। एएमयू को तो बिल्कुल बम डाल के जो है खत्म करना चाहिए। एएमयू को अगर किसी दिन कोई मर्द दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले जो चीज खत्म होनी चाहिए वो तो होना चाहिए दारुल उलूम देवबंद, और उसके बाद दूसरी चीज जो खत्म होनी चाहिए वो होनी चाहिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, और तीसरी चीज जामिया। ये तीनों तो पहले दिन खत्म होनी चाहिए, उसके बाद इस देश का कुछ भला हो सकेगा। जैसा कि आपने देखा, अब हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ 9 बार के विधायक, 4 बार कैबिनेट के मंत्री, 1 बार राज्यसभा के सांसद, 1 बार लोकसभा के सांसद, और जिन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए। और दूसरी तरफ नरसिम्हानंद की तस्वीर है, जो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, जो मुसलमानों के कत्ले आम की बात करता है, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है और हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात करता है, और यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की बात करता है, और जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में एफआईआर होते हैं, लेकिन ऐसे शख्स को गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसके ऊपर फर्जी मुकदमात लगाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की बात करता है उसको गिरफ्तार तक नहीं किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश की हुकूमत का इंसाफ, यह है उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ। अब मैं एक सवाल तमाम सेकुलर पार्टियां और तंजीमों से करना चाहता हूं, खासकर समाजवादी पार्टी से करना चाहता हूं, कि जिस वक्त आजम खान साहब पर फर्जी मुकदमात दर्ज कराने के लिए हजारों की तादाद में लोग रोडों पे उतर गए थे, उस वक्त
आप लाखों के तादाद में रोडों पे क्यों नहीं उतरे? अगर उस वक्त हम लाखों की तादाद में रोडों पे उतरे होते उन फर्जी मुकदमात को खारिज कराने के लिए, तो शायद आज आजम खान जेल में नहीं होते। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तमाम सेकुलर पार्टियों और तंजीमों, खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि आजम खान साहब और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हमें लाखों की तादाद में रोडों पर उतरने की जरूरत है। उसके साथ साथ संविधान को बचाने की लड़ाई भी हमें लड़नी होगी। आओ हम सब मिलकर आजम खान साहब के लिए और जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आवाज उठाए। उठो आवाज दो, उठो आवाज दो, अपने हक के लिए उठो आवाज दो। उठो, आज हिंदुस्तान खतरे में है, अब हमारा गुलिस्तान खतरे में है, बाबा साहब का फरमान खतरे में है। वो कहेंगे मुसलमान खतरे में है, हम कहेंगे हर इंसान खतरे में है। ख्वाबे गफलत से उठो, खुद को परवाज दो, उठो आवाज दो, उठो आवाज दो, अपने हक के लिए उठो आवाज दो। सरफरोशी के नारे लगाएंगे हम, वक्त है अब लहू से नहाएंगे हम, मुल्क को रहजनों से बचाएंगे हम। वो कहेंगे कि फिर भी सताएंगे हम कहेंगे कि आवाज उठाएंगे हम। ख्वाबे गफलत से उठो, खुद को परवाज दो, उठो आवाज दो, उठो आवाज दो। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।